आज हम लोग साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में 30 नंबर सवाल इससे बनेंगे। तो चले स्पीडी का साइंस हम लोग शुरुआत करते हैं और फुल स्पीड में, क्योंकि हम लोग का ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो सब कोई चाहेगा इसको 2x पर देखने के लिए, जबकि हम बोलेंगे तो 2x स्पीड पर ही बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क जबकि फ्रांस का रहने वाला है और ट्रेविरेनस जो है जर्मनी का रहने वाला है। जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को माना जाता है। और मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, यह एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम प्रतिपादक ग्राहम है। और ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादन आपका केपलर ने दिया था। E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन आपका ये न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डे ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। ये जंगली मटर का पौधा किया था, नहीं ये गार्डन का मटर, गार्डन पी का यूज किया था, मतलब ये बगीचे वाला मटर का। नेक्स्ट, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। और अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। जीन एक एंजाइम है। सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बिडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। और शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। यह रक्त का अध्ययन आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% से 60% तक। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते ए बी ओ। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है आपका ब्रिक यानी किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी जो बनती है वो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सीरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर द्वारा होता है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु को खोज इवानोस्की ने किया था। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाते हैं। रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस द्वारा और ये मुर्गियों में बीमारी होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति किसके बनी होते हैं? काइटिन की। नेक्स्ट है कि जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति सबसे कम आपका हवा में होता है, माने ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। और आपका ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु होता है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। सबसे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक कहलाती है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर, तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। और 2 वंशानुगत रोग वर्णांतता एवं हीमोफीलिया है। और आपका सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांतता का वर्णन किया था हेरनर ने 1876 में। एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो अंगुली में होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 गो है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। भोपाल गैस त्रासदी आपका 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइट का। नेक्स्ट है कि काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं, क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो को आपका काला हीरा कहते हैं और ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग आपका पत्ती है और पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। परहट माने क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित तो होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप ताना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम का कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने 1958 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन और क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। स्त्री और पुरुष जीन संगठन एक्स वाई तथा एक्स है। पुरुष और स्त्री जीन संगठन एक्स वाई तथा एक्स है। मतलब पुरुष में आपका एक्स वाई पाया जाता है और स्त्री में डबल एक्स पाया जाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र एक्स वाई द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज बेंटिंग बेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी है। टॉक्सिन है दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन का नाम सी है। मांस में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक मैदा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग प्लीहा तिल्ली है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच -6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक में हृदय होता है 3 गो मैंने 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4 गो। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड को। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 गो। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, 23 जोड़ी है। जीवन की छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है।
और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन के हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन काई कोशिका में होता है और सूत्री विभाजन आपका लिंग जनन करने वाले कोशिका में होता है। स्तंभ कंद, धन कंद, सल्क कंद तथा प्रकंद, ये क्रमशः स्तंभ कंद आलू, धन कंद प्याज और सल्क कंद प्रकंद कंद अदरक और हल्दी के उदाहरण हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलभीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलभीति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। अदरक, देखिए लाइकोपिन वाला ना 8415 में पूछ दिया था। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि टेपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा, माने आरजीबी। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष में रंग होता है 7 गो। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य को द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होते हैं। गामा किरण की, पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग, देखिए सबसे अधिक होता है लाल रंग का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए न्यूटन साहब ने न्यूटन का प्रकाश कणिका सिद्धांत बताए थे ना कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा जल में होती है, लेकिन एक नंबर का बात याद रखिएगा कि प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में, लेकिन न्यूटन के अनुसार जहां लगा देगा तो जल मारिएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस का नाम नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला जो होता है वो पारे का वाष्प और आर्गन है। फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा। हीरा का चमकना तथा मिर्ग मरीचिका बनने के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति का आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करते हैं उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का लगाकर। और परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस गैस आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। द्रव रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। अदिश राशियां कार्य ऊर्जा ताप समय चाल है। असदिश राशियां त्वरण बल विस्थापन संवेग है। शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तत्व का सबसे छोटा कण या भाग परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है
आवेशित कण प्रोटॉन होता है, धन आवेशित कण न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, माने न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्रमशः ऑक्सीकरण और अवकरण का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आपका ऑक्सीकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आपका अवकरण कहलाती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। नोड पर परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं, और ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है तो उसको समभारी कहलाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीव ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र जो रहता है वर्टिकली रहता है उसको वर्ग कहते हैं, माने ग्रुप कहते हैं, और जो क्षैतिज स्तंभ में रहता है उसको आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरियर ने किया था, ट्रिक सिद्धांत दिया था, मैंने ट्रैक दिया था, ट्रायड, डोबरियर ने ट्रायड दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या देखिए, वर्ग 18 गो है, आवर्त 7 गो है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से प्राप्त धातु करने की प्रक्रिया यानी विधि को धातुक्रम कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो दिखता है वह स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण दिखता है। भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन का सबसे माने उच्चतम मान होता है। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, पंख गैस मीथेन को कहते हैं। नोबल गैस हीलियम कहलाता है। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है और सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील है। गुब्बारों तथा वाहन के टायरों में भरे जाने वाली गैस का नाम हीलियन गैस है। और अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन है। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोर का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। भारी जल का अणु भार आपका 20 होता है। भारी जल जो खोज आपका 1932 में यूरे तथा वार्सबर्ग ने किया था। तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला सिल्वर आयोडाइड होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफों का सोना कहलाता है पाइराइट्स को। लोहा निकेल क्रोमियम ये सभी मिश्र धातु हैं किसके? स्टेनलेस स्टील का। लोहा निकेल क्रोमियम स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। सोल्डर मिश्रण होता है सीसा टिन का। क्वार्ट्ज जमा होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, जैसे क्वार्ट्ज के SiO2 बोलते हैं, SiO2, तब सिलिकॉन और ऑक्सीजन आ रहा है ना। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। कांसा मिश्र धातु है तांबा टिन का है। और कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क सीनेबार है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट। देखिए कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है। बर्फ का द्रोणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एलपीजी में गंध के लिए मिलाए जाते हैं सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10 के पावर 23। एक एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10 के पावर 23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपूर्णांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.4। माने हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और अपूर्णांक इसका 2.4 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन की छड़। अर्धचालक का उदाहरण आपका कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है अर्धचालक में।
यह है कि अति चालक का प्रतिरोध शून्य होता है। सोडा वाटर विलयन है आपका गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत। मनुष्य सुन नहीं सकता है प्रस्रव्य तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल है 2 सेकंड और मानव नेत्र के स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी है। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होते हैं सोडियम क्लोराइड का। और वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। और कृत्रिम सिल्क बना होता है रेयान का। और आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर देखिए ये भी बिहार पुलिस में पूछा है अमोनिया गैस वाला। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। जो रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन में बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं CB देसाई। और गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस का नाम मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। और धान के खेत में पाए जाने वाला गैस का मीथेन है। दलदली स्थानों पर पाए जाने वाला गैस का नाम मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -277 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और परम शून्य ताप का मान होता है -277.15 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख घटक आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बॉयल का नियम दिया था नियत तापमान पर। बॉयल का नियम किस पर लागू होता है नियत तापमान पर। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलने वाली गैस का नाम ब्यूटेन गैस है। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा का नाम नाइलॉन है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा का नाम रेयान है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज होता है। शर्करा को यकृत में बदल देते हैं ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों का खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्यफल ट्रू फल जो ट्रू फ्रूट कहलाते हैं वो केवल अंडाशय से होते हैं। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प का अन्य भाग से। पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। और फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है। और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जल में बिले विटामिन के नाम B और C हैं। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम A, D, E, K हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ये मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से। और इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है तो सेरिब्रम से होता है। सुक्रोज में क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल और सोरा का। वर्षा की बूंदे गोलाकार होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। और कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर और मारास्मस की बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है थाइमस के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ का नाम यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो लीवर में बनता है यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध का pH मान होता है 6.4 होता है। और दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है बेगेमैक्सिन। और दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है सोडियम सिलिकेट है।
दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। और दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलीफोन किससे बने होते हैं? तो ग्लूकोज एसीटेट के। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक का नाम बोन ब्लैक है। व्यक्ति के आभार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के। श्यानता की एसआई यूनिट का नाम पवाइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमापक वाले यंत्र से। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? तो वो अम्लीय होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है? तो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 होती हैं। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रियोंजन चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैफोनिफिकेशन कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। और श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकस के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। और चाय में उत्तेजित पदार्थ का नाम थीन है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ का नाम कैफीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम केसिन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक कम नशा। देखिए टंगस्टन का 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हीरा का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन टंगस्टन की याद कीजिए 3380 भी होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करते हैं उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी कहलाता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा का नाम ब्रायोफाइट्स है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा का नाम जीरोफाइट्स है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा का नाम लिथोफाइट्स है। गोबर पर उगने वाले कवक का नाम क्रोपोफिल है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक का नाम कार्टिकोल्स है। और सबसे बड़ा बीजांड का नाम साइकस है। और संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा गर्म। और ये आपका क्या बोल रहे हैं? वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस का नाम रेडान है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस का नाम आर्गन है। अक्रिय गैस की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस का नाम हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक आपका बैरोमीटर है। बैरोमीटर का खोज किया था ई टोर्सेली ने। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 110 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ या साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा को पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या हो जाता है? वो अपरिवर्तित रहेगा भाई, बढ़ेगा नहीं। और बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। जी का सर्वाधिक मान आपका ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, माने 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण।
कोई वस्तु द्रव में अंततः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी होते हैं जो उत्प्लावन बल के कारण होता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत आपका आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का नाम 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का नाम 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक आपका टी.एच. माइमान है। पनडुब्बी का अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। टडी चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन है। टडी चालक बना होता है तांबा का और प्राथमिक सेल शुष्क सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा का नाम आपका रासायनिक ऊर्जा है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु का नाम सीसा है। गैलेना अयस्क सीसा का। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। वैद्युत अपघटन में अवकरण का नाम होता है कैथोड पर। और देखिए वैद्युत प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक इलेक्ट्रिक का चुंबक जो उत्तर दक्षिण दिशा में घूमता रहता है। और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। अस्थायी इस्पात, अस्थायी इस्पात, अस्थायी नरम लोहा। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई इंगित करते हैं उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएक्स मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है और मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 180 डिग्री का कोण बनाती है। और 18 डिग्री है ना, यहाँ पर 18 होगा ना। अब आपका विश्वतीय रेखा पर नत्ती कोण का नाम 0 डिग्री है। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ओरस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। और फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा का नाम होता है विद्युत ऊर्जा। और टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल है। घरेलू फ्यूज का तार बना होता है निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं UORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस चिकित्सा से संबंधित है अतिसार से। ग्लूकोमा ट्रेकोमा बीमारी है आंख की। डिप्टीरिया रोग से ग्रसित अंग का नाम गला है। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग का नाम एड्स है। सार्स है एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होता है। डापलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्र दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। pH का मान निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का मान pH मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त करते हैं। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। भूपटपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम 238 है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बैक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तरंग दैर्घ्य का ऐसा यूनिट एंगस्ट्रम है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है।
TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटालविन है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। DDT बनाया जाता है क्लोरोल से और यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेड है। थायराइड इकाई है धारिता के। टेप रिकॉर्डर के टेप लेपित होते हैं पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक आपका जोसेफ स्पीडन है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम नहीं, एल्यूमिना। देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक का नाम चूना, सिलिका, एल्युमिना है। पीतल मिश्र धातु होता है तांबा जस्ता का, और सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम ओरम है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटिनम है। और सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित किए थे ऑक्टेन नंबर से। और पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किया जाता है भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा लोहा है और कच्चा तेल है। सॉरी, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत का नाम कच्चा तेल है। यहाँ पर गैसो हल मिश्रण है पेट्रोल और इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर। यहाँ पर नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस का नाम एसिटिलीन और ऑक्सीजन है। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का, खमीर का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। हारा प्रोटोजोआ यूग्लिना को कहा जाता है। मछलियों में शोषण गिल्स द्वारा होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस एक क्या है? मृदु कवची। डायनासोर थे मेसोजाइक सरीसृप। आपका डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनी में, और सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल नील व्हेल है। और रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। सेलुलर तथा मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा 99% होता है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर है। ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी बेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी की ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद का नाम मल्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू होती हैं। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो है। धूप के चश्मे का क्षमता 0 डायोप्टर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित घनत्व रहेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री टेम्परेचर पर। सोनार प्रयोग होता है नौ संचालकों द्वारा। लेंस का नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। हॉर्न सिल्वर चांदी है। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण का नाम सोडियम क्लोराइड है। चूने के पानी को दूधिया कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किए जाते हैं एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है। यहाँ पर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह का नाम एपिडर्मिस है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। हरित ऊतक हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस का नाम CO2 है। कॉफी प्राप्त होती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है
ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे के खोजकर्ता डब्ल्यू.सी. रोंटजन है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगा समय आधा हो जाएगा। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण होता है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर आपका शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे के फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह आपका साइनेप्स कहलाता है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था बोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होता है। बुनसेन बर्गर का कार्यकार है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर का कार्य करता है आपका बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हुक्स का नियम प्रतिबल बटा विकृति बराबर ई होता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है।